सभी को जय यीशु। नवंबर 2 तारीख ऑल सोल्स डे, मृतकों का दिन, जो मृतकों के लिए प्रार्थना करने के लिए मादा कलीसिया हमें दिया है। हम प्रार्थना करते हैं मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। कई साल पहले जब मेरी मौसी की बेटे का यानी मेरा कजिन का डेथ हुआ, वो जब 18 साल के हुए थे, मौसी ने उनके लिए एक बाइक खरीद के दिया था और वो उसी से पढ़ाई करने और काम करने के लिए भी जाते थे। क्रिसमस के 2-3 दिन पहले वह अपनी मम्मी के लिए कुछ लाने के लिए गए और जब वापस आ रहा था एक्सीडेंट हो गया, वही वो खत्म हो जाता है। जब मैं उनको मिलने गए तो मेरी मौसी ने मुझसे पूछा, आखिर ये मेरे साथ क्यों? मेरे बेटे का इतनी बुरी मृत्यु क्यों हुआ और हमारे घर में ऐसी मृत्यु क्यों हो गई? उस वक्त मेरी मौसी को समझाने के लिए, बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था। ये बुरी मृत्यु क्या है? बुरी मृत्यु सिर्फ वही मृत्यु है जहां में ईश्वर के साथ नहीं रहते। जो प्रभु यीशु में मरते हैं, जो प्रभु ईश्वर में मरते हैं, वो जी उठेंगे। उसके लिए कोई भी मृत्यु बुरा नहीं है। वो कहीं भी मरे, रोड पे मरे, बुढ़ापे पे मरे या जवान में मरे, कभी भी मरे, तो उनके लिए वो मृत्यु कभी भी बुरी मृत्यु नहीं है। आज के सुसमाचार में हम यही देखते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं आज के सुसमाचार में, जिन लोगों को प्रभु ईश्वर ने, उनके पिता ने उन्हें सौंपा है, वो अपने हाथों से उनको स्वीकार करता है। तो जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, तब भी हम प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ जुड़ जाते हैं। जो बपतिस्मा लिया है, उनके लिए जो मृत्यु हो या जीवित हो, वो सब एक की बराबर है। हमारी जिंदगी प्यार से भरा जिंदगी है। हम सब प्यार के पीछे ही भागते हैं। आज के दिन भी हम उन्हीं लोगों को याद करते हैं जो हमें प्यार किया है और हमसे पहले प्रभु ईश्वर के पास चले गए हैं। उनको क्यों याद करते हैं? इसलिए है कि वह हमें प्यार करते हैं और हम उनको प्यार करते हैं। और उनको क्यों याद करते हैं? इसलिए कि हमें प्रभु ईश्वर में विश्वास है। जो ईश्वर ने हमें स्वर्ग राज का वादा किया था, हमको यह विश्वास है, जिन लोग प्रभु यीशु में मरे हैं उनको वो स्वर्ग राज जरूर प्राप्त होगा। एक बार जब मैं ब्रदर दे बेंगलोर में, तो एक छोटी सी लड़की, वो शायद 8 साल की होगी और उनके लिए एक छोटा सा भाई है, वो शायद 5 साल के होगा। उस वक्त उनकी मम्मी कैंसर से खत्म हो जाती है, मर जाती है। उनका पापा बहुत प्रियंगड़ व्यक्ति था। जब मुझसे मिला तो ये छोटी सी बच्ची मुझसे पूछा, ब्रदर जी, क्या हम अभी भी हमारी मम्मी हमसे प्यार करते होंगे?
मैंने बोला जरूर। जब उस धरती पर वह दी, उससे ज्यादा प्यार वो अभी आपको करती है। वो अभी अपने प्रभु यीशु के पास बैठकर आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो उस बच्ची ने बोला, हमारा पापा हमारा ख्याल नहीं रखते। हमने बोला कि जैसे आपकी मम्मी अभी आपको ख्याल करते थे, उससे ज्यादा ख्याल अभी आपके लिए मम्मी करते होंगे। आपके एक स्वर्गदूत बनकर वो आपके साथ होंगे। ये बोलकर मैं आ गया। कई साल बाद जब वो 12वीं एग्जाम पास होने के बाद मुझे फोन किया और कहा कि ब्रदर, तब तक मैं फादर बन गया, कि फादर जी आप जो कहा था वो सचमुच में सही है, कि जब से मेरी मम्मी गई स्वर्ग पर, प्रभु यीशु के पास गई, तब से हमारे जिंदगी में बहुत कुछ अच्छाइयां आने लगे थे। जो लोग, बहुत सारे लोग हमारी मदद के लिए आते थे। हमारे पढ़ाई हॉस्टल में रह के इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि हम अभी देखो कितना अच्छे नंबर से पास हो गए। वो मम्मी हमें प्यार करते हैं। उसने कहा, स्टिल माई मदर लव्स मी सो मच। जी हाँ, अभी मैं जैसे हैं वो सिर्फ हमारे पीछे जो जिंदगी जिया उनके वजह से है। उन्हीं लोगों ने हमको ये सब कुछ करके दिया है। हमारे मम्मी पापा, हमारा दादी दादी लोग, टीचर लोग, फादर लोग, उन सब हमको इतना आगे बढ़ाया है। आज के दिन हमसे विदा हुए उन लोगों को याद करने का दिन है। हमको याद करना है, प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कि जिस अवस्था में उन लोग ईश्वर के पास चले गए थे, किसी ने वापसी का सब करके ईश्वर के पास गए होंगे, जरूर वो स्वर्गराज में पहुंच गए होंगे। आप सोचते होंगे हम कब स्वर्ग में पहुंचते हैं, या हम मरने के बाद हमारे लिए क्या होता है। ऐसे लिखता है कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च में, इसे बताते हैं कि जिस वक्त हम मर जाते हैं उसी वक्त हमारा जजमेंट होता है। हमारी जिंदगी में 3 चीजें हैं। एक तो है हमारा मरण, दूसरा है हमारा जजमेंट, और तीसरा है जो जजमेंट के बाद हमको जो मिलता है, स्वर्गराज या नरक या यातना स्थान। इन तीनों में कुछ ना कुछ हमको मिल ही जाएगा। अगर मैं आज मर गए तो इसी वक्त मेरे जजमेंट होते हैं कि मैं किस अवस्थे में मरा है। अगर मेरी जिंदगी में कोई पाप नहीं रहे, अगर उस अवस्था में मैं मरे तो जरूर मैं स्वर्गराज में प्रवेश करूंगा। अगर मेरी जिंदगी में कुछ छोटे छोटे पाप है, क्योंकि इब्रानियों के पत्र में इसे लिखते हैं कि अशुद्ध चीज स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, अशुद्ध चीज स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जिंदगी में अगर छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिस चीजों से मैं ईश्वर से अलग है, तो हम चले जाते हैं यातना स्थान। और तीसरा है जो नरक हम कहते हैं, हमेशा के लिए हम उस नरक में चले जाते हैं। हम पवित्र ग्रंथ में देखते हैं धनिक और लाजरुस की कहानी। देखो, ये धनिक और लाजरुस की कहानी में भी ये 3 घटने होते हैं। एक, इस धरती पर जब जिए तब धनिक व्यक्ति ने, उनकी जिंदगी में सब कुछ मिला, सब चीजों से वो ऐश की जिंदगी जी रहे थे। मगर लाजरुस वही कंकाल, जो कुछ भी नहीं मिला। मगर मरने के बाद वो कहाँ है? उनका जजमेंट है, जो लाजरुस है उसको स्वर्ग मिल रहा है और धनिक व्यक्ति को नरक। और तीसरा है उसमें रहना। लाजरुस स्वर्ग में रहते हैं और जो धनिक व्यक्ति है वो नरक में चले जाते हैं।
यही 3 चीज हम लोगों की जिंदगी में है। आज के दिन ऐसे दिन हैं जहां इस धरती से मरे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो हमें प्यार किया है, और ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है, उनके लिए भी हमको प्रार्थना करने की उत्तरदायित्व कलीसिया हमें सौंप देते हैं। तो हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हम सब उस स्वर्ग राज्य तक पहुंच जाएंगे, उस स्वर्ग राज्य तक पहुंच जाएंगे। मैं मेरी एक कैटेकिज्म टीचर ने जो सिखाया था उस घटने के याद करता हूं। वो कहती हैं जब उनकी पति मर गए थे, वो हर दिन अपने पति के पास जाते हैं और एक रोज फ्लावर देखकर अपने पति के लिए प्रार्थना करते थे। कई सालों से ये चल रहा था। एक दिन उसको स्वप्न में अपने पति आ गया और उस स्वप्न में ऐसे दिख रहे, ये टीचर और उनके पति के बीच में एक बड़ा सा एक नदी है। तो उनके ऊपर से जिस फूल को, ये रोज फ्लावर को उसने दिया था, उस रोज फ्लावर से एक बड़ा सा पुल बनाया, एक बड़ा सा ब्रिज बनाया है, रोज फ्लावर वाला ब्रिज। और इस टीचर जल्दी अपनी नींद से उठ गया। उनको जल्दी ये समझ में आ गया कि अपने पति के लिए जो प्रार्थना कर रहे थे वो सचमुच में इनको भी स्वर्गराज जाने की एक पुल बन जाते हैं। तो हम जब मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए भी ये एक पुल है जिससे मैं इस धरती से स्वर्गराज तक पहुंच जाऊं। संत क्रिसोस्टम कहते हैं जो प्रार्थना हम मृत विश्वासियों के लिए करते हैं वो एक भी प्रार्थना नष्ट नहीं होते हैं, मगर उनको स्वर्गराज प्राप्त होने के लिए उनकी सहायता करते हैं। कैथोलिक चर्च भी यही दिन इसी के लिए रखा है कि हम मृतकों के लिए प्रार्थना करके उनको स्वर्गराज में पहुंचने के लिए हमारी प्रार्थना एक साधन बने, एक सहायक बने। तो मेरे माता पिताओं, प्यारे भाई और बहनों, जब हम नवंबर 2 तारीख को मृतक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सबों को भी यही याद दिलाते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ये एक दिन जरूर होगा। हम कल यानी 1 तारीख को ऑल सेंट्स डे मनाया। जो लोग स्वर्ग में हैं उनके दिन मना रहे हैं। और दूसरा दिन ऑल सोल्स डे, जो लोग इस धरती से मर चुके हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो भी स्वर्गराज में पहुंचना चाहिए। तो ये एक जर्नी है ऑल सोल्स डे से लेके ऑल सेंट्स डे तक। हमको भी वहां पहुंचना है, उस स्वर्गराज में। जिस दिन, कब, कहां इस मृत्यु हमें ढूंढ के आए हमें नहीं पता, मगर हमें एक चीज पता जरूर होना है, कभी भी मैं मर जाऊं, मैं प्रभु यीशु के साथ ही मरूंगा ताकि प्रभु यीशु के साथ मैं जी उठूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।